डायनोसियस एक योग्य व्यक्ति था। लोग कहते हैं कि पहले वह कार्यालय में काम करता था, फिर अपनी चतुराई से सेना का प्रधान बन गया। शीघ्र ही वह सेराकुज नगर का शासक बन गया, लेकिन वह निर्दयी था। लोग दुखी रहते थे, वह किसी पर विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु है। कितनों को बिना कारण के मरवा डाला। एक नाई ने एक बार कहा कि राजा का जीवन उसके हाथों में है, तो वह उसे भी मरवा डाला। एक बार डायनोसियस ने एक कविताएं लिखी और सोचा वह एक महान कवि हैं। उन्होंने अपने कविता को एक महान विद्वान को दिखलाया, तो उस विद्वान ने कहा कि कविताएं अच्छी नहीं हैं, तो उन्हें जेल में डाल दिया। पुनः डायनोसियस ने कविता लिखा और उस विद्वान को दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जेल ले चलो। तब डायनोसियस ने कहा, उस विद्वान से कहा कि तुम घर जाओ, तुम स्वतंत्र हो। वह जान गया कि वह उसका शत्रु नहीं था। इसी नगर में यानी कि सेराकुज में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था डेमन और एक का नाम था पाइथियस। एक बार राजा ने सुना कि पाइथियस ने उन्हें निर्दयी राजा कहा है। उसने अपने लोगों को आज्ञा दी कि वे पाइथियस को उनके सामने लाए और उन्हें हम सजा देंगे। फिर राजा के लोगों ने पाइथियस को राजा के सामने लाया और राजा ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि वे उसे मार डाले। किंतु पाइथियस मृत्यु पूर्व अपने वृद्ध पिता को देखना चाहता था, इसलिए राजा से प्रार्थना की, मुझे 2 सप्ताह दो राजा जी, मुझे 2 सप्ताह दो, मैं अपने पिता से मिलकर आऊँगा, फिर आप मुझे मरवा सकते हैं। डायनोनियस ने युवक के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। वह बोला, क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? पाइथियस ने कहा कि मेरे ऊपर दया करो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी अपना वायदा नहीं छोड़ा है। एक आदमी को अपने स्थान पर रख दो, तब जाओ। डायनोसियस ने कहा, ठीक है, आपको छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपने जगह पर एक आदमी को रखना होगा, तब तुझे छोड़ूंगा। क्या कोई व्यक्ति तुम्हारा स्थान ग्रहण करेगा? तब डेमन आगे आ गया। उसके मित्र जो डेमन है वो आगे आया और कहा, हाँ। डायनोसियस ने उसकी तरफ देखा और कहा, याद रखो, तुम्हें उसके स्थान पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। डेमन ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास है, मेरे मित्र जरूर लौट कर आएगा। डेमन को जेल लाया गया और पाइथियस अपने घर गया अपने पिता से मिलने, और अपने पिता से मिला और फिर तत्काल रवाना हुआ। रास्ते में तूफान में फंस गया। जो पाइथियस है बेचारा रास्ते में तूफान में फंस गया। वह दुखी था, मुझे देर हो गई, शीघ्र ही 2 सप्ताह गुजर जाएंगे, मेरा मित्र डेमन मारा जाएगा। अब मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मैं अपने वायदा कैसे रख सकता हूँ? किंतु सौभाग्य से एक आदमी ने घोड़ा दे दिया। वह शीघ्र ही आने लगा। 2 सप्ताह गुजर गए। अंतिम दिन आया और पाइथियस नहीं आया। डायनोसियस जेल में गया और डेमन से पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? 2 सप्ताह गुजर गए, नहीं आया। डेमन ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह अवश्य लौटेगा, सिर्फ देर हो गई है, शायद दुर्घटना हो गई है। डायनोसियस ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ वह नहीं लौटेगा, कभी नहीं आएगा। तो डेमन ने कहा, राजा जी, मैं नहीं चाहता कि वह लौटे, मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र लौटे, मैं उसके स्थान पर मरना चाहता हूँ। डायनोसियस ने कहा,
ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही पाइथियस को मारने के लिए राजा ने तलवार उठाया था, उसी समय पाइथियस आ गया और कहा, मैं आ गया हूँ, रुको रुको रुको, मैं आ गया हूँ, डेमन को स्वतंत्र कर दो। वह डेमन की तरफ मुड़ा और कहा, धन्यवाद मेरे सच्चे मित्र, घर जाओ और सुखी जीवन बिताओ। भूल जाना कि तुम्हारा पाइथियस नाम का कोई मित्र था। इस प्रकार से जो पाइथियस है, उन्होंने डेमन से कहा, तो डेमन ने कहा, मित्र मैं घर नहीं जाना चाहता, मेरा जीवन तुम्हारे बिन सुखी नहीं होगा, तुम्हारे बिना मैं भी सुखी नहीं रह पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम वापिस आओ, मैं तुम्हारे स्थान पर मरना चाहता था और तुम्हारा जीवन बचाना चाहता था। डायनोसियस दोनों मित्रों के प्रेम को देखकर चकित रह गया। अब उसने कहा, किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मारा जावे। एकदम वो चकित हो जाता है जो राजा है, और कहता है कि मैं तुम दोनों के प्रेम को देख करके हतप्रभ रह गया हूँ, मैं नहीं मारूंगा। फिर दोनों की गहरा प्रेम को देख करके राजा ने पाइथियस को छोड़ दिया और कहा कि आज से तुम दोनों मेरे मित्र बनो, तुम दोनों स्वतंत्र हो। तो दोस्तों, इस कहानी को हमने कक्षा 8वीं के इंग्लिश में पढ़ा था। यह कहानी आज भी याद है, यह कहानी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्त हो तो ऐसा। नमस्कार।